राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी के वाक्यों को सुनेंगे, उसके बाद एक भक्त चरित्र सुनेंगे। सेठ जी कहते हैं भगवान की गारंटी, भगवान की गारंटी। ये प्रवचन सेठ जी ने वट वृक्ष पे दिया था। सेठ जी कहते हैं कोई भी साधन हो, किंतु भगवान के नाम का जप और परमात्मा के स्वरूप की स्मृति अवश्य रहे, वह चाहे वाणी से हो या श्वास से। चिंतन तो मन से ही होता है, बुद्धि और लगा दें। परमात्मा है यह मानने में न कौड़ी लगती है न रुपया लगता है। ऐसा दृढ़ निश्चय करें कि फिर यह निश्चय बना रहे। बुद्धि से माने कि परमात्मा है, भक्ति पूर्वक व आदर पूर्वक बुद्धि में विश्वास हो, इसी का नाम श्रद्धा है। इसी प्रकार बुद्धि की मान्यता अनुसार मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए, यानी भगवान को याद रखना चाहिए। वाणी से उनके नाम का जप भी होना चाहिए। तो भगवान का स्मरण और भगवान का नाम जप हर समय बना रहे, इसके लिए प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए साधक को। मृत्यु को स्वीकार कर ले, किंतु भगवान के नाम जप व स्मरण को न छोड़े। मरना तो है ही, फिर भगवान का नाम लेते हुए यदि मृत्यु हो तो इससे बढ़कर और क्या होगा। भगवान से प्रार्थना करें कि मरते समय नाथ आपका नाम जप होता रहे, चाहे आप दर्शन न दें, किंतु श्रद्धा भक्ति पूर्वक आपके नाम का जप और आपकी स्मृति बनी रहे। भगवान से यह प्रार्थना करें और मांग करें। यह कामना होते हुए भी इतनी शुद्ध और पवित्र है कि इससे मुक्ति हो जाए। शरीर भले ही आज ही छूट जाए, किंतु भगवान को याद करते हुए छूटे। चाहे गंगा के किनारे मृत्यु न होकर किसी निकृष्ट स्थान पर ही मृत्यु हो जाए, पर भगवान की याद बनी रहे। भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, आप कृपा करके मेरी इसमें मदद करिए। यही सिद्धांत है, यही साधन है और सभी साधनों का निचोड़ है। इस साधन को सिद्धांत मानकर इसका पालन करें। फिर साधन में कोई कमी भी रह जाए तो यह साधन स्वयं उसको संभाल लेता है। किंतु इस मान्यता में कमी रह जाए तो फिर न तो कोई सहायक है न साधन है। इस बात पर भगवान गारंटी देते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ, सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही उसे प्राप्त हो जाता हूँ। तो भगवान कहते हैं अनन्य चित्त से नित्य निरंतर स्मरण करें तो भगवान सुलभता से प्राप्त हो सकते हैं। कल बताया था ना बाबा ने कि भगवान और भगवान का स्मरण दो वस्तु नहीं है। कल भैया ने फिर रात को भी बहुत सारी बातें बताई इस विषय में। अब से अंत तक अभ्यास करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। आज से ही प्रयास करें कि भगवान का स्मरण बना रहे किसी भी प्रकार से। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो पुरुष अंत काल में भी मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है।
परंतु सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंतकाल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। तो इसलिए तो भैया अपने को तो नाम का जप करते हुए मरना है, भगवान का स्मरण करते हुए मरना है। परंतु सदा जिस भाव का चिंतन रहेगा उसी की याद आएगी अंत में। देवताओं को याद करता हुआ जाएगा तो देवताओं के पास पहुंचेगा, भूत प्रेत पिशाचों को याद करता हुआ जाएगा तो उन्हीं को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही जो भगवान को याद करता हुआ जाता है उसे भगवान ही प्राप्त होते हैं। यदि नित्य का अभ्यास होगा तो मृत्यु के समय भी भगवान की याद आएगी। इसलिए भगवान अर्जुन को बहुत जोर देकर कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध में तो बड़ा ही जोर आता है भाई। जब भगवान को याद रखते हुए युद्ध हो सकता है, फिर हमें सब काम करते हुए स्मरण क्यों नहीं हो सकता। इसलिए माता बहनों तथा भाइयों को हर समय भगवान को याद रखते हुए सारे कार्य करने चाहिए। भगवान को याद रखते हुए काम करने से बुरा काम तो होगा ही नहीं और आगे पीछे के सभी पाप स्वाहा हो जाएंगे। इस बात को मानकर इसीलिए कटिबद्ध होकर के भगवान का स्मरण करना चाहिए। सेठ जी कहते हैं, भैया जितने सुंदर सुंदर शरीर हैं इन सब की एक दिन राख होने वाली है। आज यदि मृत्यु हो जाए तो आज ही राख बना देंगे। उस राख को फिर कोई स्पर्श भी नहीं करेगा, जिसमें हाड़ मांस और भी जो कुछ है सब भस्म हो जाएगा। कोई चीज काम नहीं आएगी। इसलिए जब तक यह भस्म न हो तब तक इससे खूब कसाई करके भजन करना चाहिए। अभी तो इसके बढ़िया बढ़िया काम में लिया जा सकता है। हजारों बार हमारा शरीर खाक हुआ है और इस शरीर की भी खाक होने वाली है जो इस बार मिला हुआ है। ऐसा सुंदर शरीर, ऐसा मूल्यवान शरीर जिसकी भस्म होने वाली है, लाख रुपया देने पर भी नहीं मिल सकता। कितनी मूर्खता है जो इससे काम न लिया जाए। मरने के बाद इसका कोई मूल्य नहीं, इसे कोई घर में भी नहीं रखना चाहता फिर। इसलिए इस शरीर से खूब काम लेना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। पूरे दिन की भाड़े की मोटर होती है, भाड़े पे कोई मोटर ले आए और उसे फिर बस घर में रखे रहो, उससे काम ना लो, तो क्या उसका इस्तेमाल हो गया? नहीं हुआ, भाड़ा भी गया और इस्तेमाल भी नहीं हुआ। तो भैया बुद्धिमानी है उससे खूब काम ले लिया जाए। जैसे किसी खेत में कोयला है और उस खेत को 1 साल के लिए ठेके पर ले लिया, अब उसमें से जितना कोयला निकाल लिया जाए वही अपना है, 1 साल बाद अपना अधिकार नहीं रहेगा। इसी प्रकार जब तक शरीर है तब तक इससे निचोड़ लो, खूब भजन कर लो। इसी में भगवान का भजन ध्यान सत्संग करना बहुत मूल्यवान है। रतन भी इसके सामने कोई मुकाबले की चीज नहीं है। इसलिए इस शरीर से लाभ उठाना चाहिए। वर्तमान में तो हम रात दिन जल रहे हैं। उबलते हुए तेल में जैसे पकोड़ा जलता है, इस तरह हम जलते रहते हैं। इस दुख चिंता भय शोक को सदा के लिए दूर करना चाहिए। भगवान ने हमें बुद्धि विवेक ज्ञान दिया है, उससे लाभ उठाना चाहिए। हम महान दुखी हो रहे हैं, इस दुख का अत्यंत अभाव कर देना चाहिए। जो बीत गई सो बीत गई, आने वाले दुख का अभाव कर देना चाहिए। और यह मनुष्य शरीर में हो सकता है भाई। मूर्खता के कारण दुख होता है, इसलिए हम लोगों को भजन ध्यान सत्संग करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाए। भगवान कहते हैं, निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो भैया सेठ जी कहते हैं कि जैसे हमने कीर्तन किया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो सेठ जी कहते हैं जैसे अभी धुन लगाई हमने, इसी तरह मरने वाले व्यक्ति के पास धुन लगा लेनी चाहिए। कोई व्यक्ति मरता हो तो उसके पास जाकर कीर्तन करना चाहिए। वह नारायण का ध्यान करता मर जाए तो उसका बेड़ा पार है। जो पुरुष अंतकाल में मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। मरने के समय और मरने के बाद यह प्रबंध तो करना ही चाहिए, छोटा मरे चाहे कोई बड़ा मरे। इस तरह कीर्तन सुनते हुए मरना ही सराहने योग्य है। जिस प्रकार भीष्म जी ने गंगा किनारे शरीर छोड़ा, यह बड़े आनंद की बात है। मरने के समय बाहरी प्रयत्न में सबसे बढ़कर यही है कि मरणासन्न व्यक्ति को भगवान के नाम का कीर्तन सुनाएं या गीता जी सुनाएं। उसका स्वतः भगवान में या भगवान के नाम में ध्यान हो तो वह तो लाभ की चीज है ही। नारायण का नाम श्रवण करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो भी बेड़ा पार है, तो भी बेड़ा पार है। भजन ध्यान सेवा यह खेती है, इन्हें सींचना चाहिए। इसकी सिंचाई होती है सत्संग रूपी जल से। सत्संग नहीं मिले तो साधकों का संग करना चाहिए, वह भी न मिले तो गीता रामायण आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। इससे भी खेती हरी भरी रह सकती है। स्वामी राम सुखदास जी ने कहा, आगे के लिए साधन बना रहे उसके लिए बात बताइए। सेठ जी ने कहा कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि आगे के लिए साधन बना रहे, इसके लिए कोई बात बताइए। बात बहुत मूल्यवान है। मृत्यु का भरोसा नहीं, ना मालूम कब मृत्यु आ जाए। मृत्यु के समय भगवान की स्मृति नहीं रही तो निश्चित दुर्गति होगी। पता नहीं कब मौत आ जाए, इसलिए हर समय भगवान का चिंतन करो। चाहे हमारे प्राण चले जाएं, किंतु भगवान को न भूलें। निरंतर भगवान के ध्यान में मन लगा रहे। नित्य निरंतर भगवान के स्मरण से भगवान सुलभ हैं भाई। भगवान मिल गए तो जीवन सफल हो गया। पहली बात यह है कि शरीर का भरोसा नहीं। यदि भगवान के भजन ध्यान के बिना शरीर छूट गया तो पता नहीं कहां तक पतन हो जाए। भगवान ने गीता जी में कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंतकाल में जिसका स्मरण करोगे वहां तक वहीं पहुंचोगे। यदि हमें अंत समय में पशु की स्मृति हो गई, फिर पशु की स्मृति हो गई, फिर क्या होगा? तो पशु बनना पड़ेगा। जैसे जड़ भरत जी हिरण बन गए। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो सेठ जी कहते हैं भाई, इसलिए अंत समय में भगवान को याद कर लेना चाहिए। अभी से अभ्यास बनाएं उसका। ऐसा मौका ना आने पाए कि भैया हमें पशु बनना पड़े। गोकुल चंद नाम का एक भाई बीमार था, आज उसकी मृत्यु हो गई। 25-30 हजार रुपए का उसके पास सामान और रुपया आदि था, पुलिस उठा कर ले गई। यदि वह जीते जी रुपयों को अच्छे काम में लगा देता तो कितना उपकार होता।
यही दशा हम सबकी होने वाली है। इसलिए जब तक मृत्यु दूर है तब तक जो करना हो कर लेना चाहिए। वह रुपया और शरीर तो आने जाने वाली चीज है ही, जिनके साथ संयोग है उनका वियोग होना ही है। तो इसलिए भैया इन चीजों को क्यों पकड़ना, भगवान के स्मरण को पकड़ो। पूज्य भैया कल कह रहे थे कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक भगवान को पा लिया तो पा लिया, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर बहुत मुश्किल बात है। भैया ने कहा सब चीजें मैं आश्वासन दे रहा हूं, बिल्कुल निश्चित बात है, पर वहां भी एक किंतु लगा हुआ है। भैया ने बोला ना रात को, भैया ने कहा एक वर्ड लगा हुआ है। तो भैया ने कहा इसलिए जब तक मैं हूं तब तक प्राप्त कर लो वस्तु को, नहीं उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा, कठिनाइयां आएंगी जीवन में, कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा भाई। परमात्मा को छोड़कर और कोई तुम्हारा नहीं है। स्त्री पुत्र आदि तुम्हें त्यागने वाले हैं। अच्छा, गजेंद्र जब डूबने लगा, ग्राह ने पकड़ लिया था पांव, कई हजार पत्नियां थी, बालक भी थे, सारे खड़े थे नदी के किनारे। जब युद्ध चल रहा स्टार्ट हुआ, बहुत प्रयास किया उन्होंने सूंड में सूंड लपेट करके खींचने का, खींच लो बाहर चालू। थोड़ी देर बाद ही जब थक गए तो जो पत्नियां गजेंद्र की थी उन्होंने कहा पता नहीं कब तक युद्ध चलेगा, अपना काम धंधा देखें भाई, घर जाकर रोटी भी बनानी है, बच्चे भूखे मर रहे बेचारे, तो युद्ध करते रहेंगे। तो भैया जब तक आप स्वस्थ हो, जब तक आप किसी मुसीबत में नहीं हो, तब तक ही सब साथ देने वाले हैं। जैसे ही आप मुसीबत में आओगे सबसे पहले सबसे अपना वाला साथ छोड़ेगा, पता नहीं कितनी देर तक यार परेशान करेगा, बोझ हो जाता है। तो गजेंद्र को छोड़कर चले गए महाराज साहब, कोई पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, चलते चले गए। वो बेचारा युद्ध करता रहा, कितनी देर लड़ सकता था, क्योंकि जल के प्राणी से युद्ध चल रहा था, तो वो जल में हावी था भैया। तो खींचने लगा, तो जब आखिरी छोर रह गया डूबने से, तब भगवान को पुकारा भैया, और भगवान को पुकारते ही भगवान ने तत्काल गरुड़ पर आए। और देखो गजेंद्र का क्या अद्भुत स्वभाव, भगवान को अर्पण करने के लिए पुष्प निकाला वहां से, तो भगवान ने रक्षा करी महाराज। पहले ग्रह का उद्धार किया, क्योंकि उसने भक्त का चरण पकड़ा था, भक्त का चरण पकड़ा था, तो पहले उसका उद्धार किया, फिर गजेंद्र का किया। तो भैया पकड़ना है तो भगवान को पकड़ो, क्योंकि यहां कोई साथ देने वाला है नहीं, क्योंकि मरना अवश्य पड़ेगा, लाख उपाय करें, यह शरीर रहने वाला नहीं है। यही बुद्धिमानी है। जैसे वह भाई गोकुल चंद चला गया और उसके सामान को लोग उठा ले गए, और जैसे अपने पूज्य रामानंद जी महाराज गए, उनका जो भी सामान था, जिसके जो काम का, तो वो ले गए उठा करके, है ना, कोई वस्तु नहीं बची। लोग बाद में बस यही देखते रहते हैं, पर उनको जो वस्तु मिल गई, अद्भुत वस्तु। भैया श्यामाचरण जी थे यहाँ पे परसों, मैं कहा श्यामाचरण जी कैसे हो, ठीक ठाक हो? तो अपने श्यामाचरण जी वैराग्य में तो रहते ही हैं, कहते हमें कौन सा मौत आ रही है हमें कौन सा मौत आ रही है। इनका और बढ़िया चल रहा है। कह रहे गुरुजी जैसे पाना वो पाकर जाते जा रहे हैं। कह रहे रामानंद जी आए, 2-4 दिन यहाँ खेले, कीर्तन करा, कथा सुनी और चल दिए, भगवान की प्राप्ति हो गई। हम यहाँ देखते रह गए, 2 मिनट में खेला, पता ही नहीं चला, भगवान भी मिल गए, बातचीत हो गई, दर्शन हो गए, बात खत्म। कह रहे हमें नहीं आएगी मौत मौत भी दूर भाग रही है।
उसी प्रकार आपको पश्चाताप ना करना पड़े कि भैया कोई वस्तु हमारे पास थी, समय हमारे पास था और हमने उसका इस्तेमाल नहीं करा। कुछ नहीं, केवल भगवान का स्मरण करो, भगवान की अपने ऊपर दया समझकर भगवान को याद रखें, भगवान को ना बिसारें, उनको अपने लक्ष्य में रखें तो बेड़ा पार है भाई। असलियत में तो अभी ढपोल शंख है, अभी कोई रहनी नहीं है, कोई खास रहनी नहीं, कुछ नहीं, कोई साधन भजन की बात ही नहीं। माला हुई तो कर ली, नहीं हुई तो छोड़ दी। सत्संग में टाइम पे पहुंच गए तो ठीक है, नहीं पहुंचे तो बहुत बढ़िया, आराम हो गया आज है। कोई बात हो गई तो झूठ बोल दिया, कोई बात हुई तो झूठ बोल दिया, कोई इधर उधर कर दिया, 2 का 5, 3 का 6 करते करते पूरा जीवन ऐसे ही चलता जा रहा है। पूज्य मलुक पीठ सरकार कहते हैं कि सांच बिना कछु हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। कि सांच बिना कछु हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। भैया सच्चाई के बिना कुछ हाथ नहीं आएगा, इसलिए सच्चा बनना है। किसके प्रति? दूसरों को दिखाने के प्रति नहीं, अपने भजन साधन के प्रति। हम खुद जानते हैं हम कितना भजन करते हैं, तो अपने को ही दिखाना है। अब गुरुजी आए सामने तो आंख बंद करके ध्यान करके नाम जप चल रहा है, और जैसे गुरुजी चले गए तो आंधे मोबाइल, आंधे मोबाइल, मोबाइल के साथ ध्यान हो रहा है। और जैसे गुरुजन आ जाए, मान लो रघुनाथ जी आ गए मेरे सामने, तो मैं थोड़ा सा आंख यूं तरेड़ के, हाँ रघुनंदन प्राण प्रेत तुम बिन जिए तो बहुत दिन बीते, मोबाइल कहाँ रह गया। तो सब रहनी है ढीली। इसलिए प्रियादास जी महाराज कहते हैं, हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेर फेर उरते न टरी है। जो हरि गुरु और दासों से सच्चा रहता है वही सच्चा भक्त है भैया। ये परिभाषा है, भक्तमाल में दी गई। इसलिए जितना भजन हो ना उतना ही बताओ। ऐसा नहीं चैतन्य प्रभु पूछ रहे अंगद जी आप कितनी माला करते हो? 61 तो वैसी हो जाती है, बाकी ऊपर की अलग है। और पता चलो इसका उल्टा हो रहा है, 16 ही हो रही है, बाकी इससे कम हो जाए तो अलग बात है, 16 से ऊपर नहीं हो रही है। तो लक्ष्य में रखें अपने, भगवान लक्ष्य में रहेंगे तो सब होगा। पढ़ाई करते ही नौकरी का लक्ष्य रहता है, पैसा कमाने का लक्ष्य रहता है। अरे इतने जुगाड़ लगा के नौकरी प्राप्त कर ली जाती है, कैसे ना कैसे नौकरी चाहिए ही चाहिए। किसी के पांव छूने पड़े, किसी के यहां जाके कहना पड़े भाई नौकरी भाई 2000 की दिलवा दे, एक बार एक्सपीरियंस हो जाए, बस 2000 की दिलवा दे। कैसे जी हुजूरी कर करके सिर झुका झुका करके अपना नौकरी पाना चाहते हैं। ऊपर जब भगवान को पाना चाहते हैं, भाई ये कर ले, वह हट, तू कौन होता मुझे बताने वाला। इतना अहंकार, 2-4 किताब क्या पढ़ लें उसके बाद तो किसी की सुनते ही नहीं। अब मुझे कोई कहे कि भाई अंगद जी आपको भगवत प्राप्ति ऐसे होगी, मैं कहूँगा तुमसे ज़्यादा पता है मुझे, स्वामी जी की सारी पुस्तकें पढ़ी है मैंने, और सेठ जी को तो मैं घोट के पी गया हूँ, और भाई जी मेरे भीतर ही हैं। तो इसलिए निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए, झूठ में नहीं रहना चाहिए साधक को। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, कपट भी है, छल भी है, और छिद्र का तो पता ही नहीं कितने हैं। सच में महाराज जी कहते हैं छिद्र क्या है? एक तो दूसरे में नून उच्च निकालना, ये छिद्रान्वेषण है दूसरे में, जबकि ये छिद्रान्वेषण स्वयं में करना था कि मुझ में क्या क्या कमी है, मुझ में क्या क्या कमी है, अपने में देखना था। पद पढ़ लिया, इतने गुण जामे जो संत, इतने गुण जिसमें होंगे वो उसे संत मानूंगा, जबकि था या खुद के लिए कि कहीं मैं खुद को संत ना मान लूं, तो ये परिभाषा है संतों की। अब दूसरे को संत, तू संत नहीं है भाई, अभी इतने गुण होने चाहिए तेरे अंदर।
हम लोग खूब राजी खुशी घूम रहे हैं आनंद में, हो जाएगी भगवान की प्राप्ति। अरे चेला ठाकुर श्री हरिदास कहाँ है? आवाज आएगी, सेवा में है। तो भैया यदि हैजा हो जाए तो 6 घंटे या 12 घंटे में आदमी खत्म। हमारी यही स्थिति है। आप रोक नहीं सकते, हम हैजा नहीं चाहते। जैसे चूहे घूमते हैं, अचानक बिल्ली पकड़ लेती है, इसी तरह जिस दिन किसी दिन इधर उधर जा रहे होगे वो काल पकड़ लेगा। वह अचानक आकर पकड़ेगा और पूछेगा नहीं टाइम है या नहीं, पूछेगा नहीं बिल्कुल भी। इसलिए हमें हर समय मृत्यु को याद रखना है कि 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मृत्यु को याद रखने से एक तो नया पाप नहीं होता, जिसे मौत याद रहेगी ना कि हाँ मृत्यु निश्चित है, उससे नया पाप नहीं होगा। और दूसरे भगवान याद रहते हैं। आपसे पुण्य कर्म नहीं बने तो ना सही, पाप मत करिए, प्रभु को याद रखिए, फिर आपके कल्याण में कोई संदेह नहीं है। ये 2 बातें आपसे बनने में आए तो बहुत ही उत्तम, नहीं तो एक बात तो पकड़ लो कि मुझे भगवान को हर समय याद रखना है। इससे सब कुछ हो सकता है। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान करते रहना चाहिए, इससे सारे विघ्नों का नाश हो जाता है। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति का प्रभाव सुनकर यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि भगवान के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। तुलसीदास जी भी कहते हैं जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, मानो चिन्हगी अग्नि की परी पुरानी घास। निरंतर भगवान के चिंतन से भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है, अंत काल में तो हो ही जाती है और पहले भी हो सकती है। अपने तो पुकार लगानी चाहिए बस, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। पुकार प्रेम की है, केशव केशव कूकिए न कूकिए असार, रात दिवस के कूकते कबहू तो सुने पुकार। कभी तो भगवान हमारी पुकार सुनेंगे। एक भक्त हुए जिनका नाम था गुरु छोना जी। एक दिन श्री चरणदास जी महाराज दिल्ली में यमुना जी के किनारे भक्तों के बीच बैठकर सत्संग कर रहे थे। उसी समय आ निकला घोड़े पर सवार एक परम रूपवान किशोर, उसके साथी घुड़सवार, वेशभूषा और रूप रंग से किशोर, मुखारविंद की दीप्ति और नेत्रों के तेज और दृष्टि से लगता है कोई देव कुमार है। कोई व्यक्ति, चरणदास जी सत्संग कर रहे थे और व्यक्ति वो निकला। उसने सहसा चरणदास जी का ध्यान आकर्षित किया। पूज्य दादा को प्रणाम। दादा भैया आ रहे हैं। तो जो गुरु छोना जी थे, चरणदास जी महाराज सत्संग करा रहे थे और वो घोड़े पर निकले। तो घोड़े पर निकले तो बहुत सुंदर थे वो। अच्छा, जो शिष्य होते हैं ना, जो जन्म जन्म से जिनका संबंध होता है गुरु शिष्य का, तो गुरु पहचान लेता है कि ये तो मेरा ही छोना है। तो चरणदास जी ने जैसे उन्हें देखा, उनकी सुंदरता को देखा, तो समझ गए ये अपना चेला बनना है। उसके दैवी संस्कार को उद्बुद्ध करने को उन्होंने उसे सुनाते हुए कहा। चरणदास जी महाराज ने सत्संगियों को कहा, क्या कहा, और उसे भी सुनाया। जो घुड़सवार था वो लड़का, उसको भी सुनाया। भाई महल तो बहुत सुंदर है, पर है बिना दीपक का। महल तो बहुत सुंदर है, पर है बिना दीपक का। यह शब्द उस किशोर बालक के मर्म स्थल में जा चुके। वह घोड़े से उतर पड़ा और दंडवत प्रणाम कर उनके सन्मुख बैठ गया। फिर विनम्रता पूर्वक बोला, महाराज
मैं नहीं समझा दीपक से आपका क्या आशय है। कृपा करके बताएं कि दीपक क्या है और उसका क्या महत्व है। चरणदास जी ने कहा, वत्स, दीपक है हरिनाम। दीपक है हरिनाम। सुंदर शरीर हो, श्रेष्ठ कुल हो, अच्छे आचरण हो, पर यदि नाम नहीं है जिह्वा पर तो बेकार है। हैं? कितने ही बाल इधर से इधर हिला लो, बढ़िया कुर्ते पहन लो, कुछ भी कर लो, भगवान हृदय में नहीं है, जबान पे नहीं है, तो सब बेकार है। यज्ञ, योग, तीर्थ, व्रत आदि सब नाम के बिना निष्फल हैं। नाम ही चारों वेदों का सार है। नाम ही पाप राशि और अज्ञान तिमिर का नाश कर हृदय में दिव्य प्रकाश का संचार करता है। आदि पुराण में भगवान ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, जो मेरे नाम और कर्मों का गान करते हैं उन्हें मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। भगवान कहते हैं, भाई, जो मेरे नाम और मेरी लीलाओं का गान करते हैं उन्हें मैं बारंबार नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। 3 बार कहा। सब तरह की वासनाओं से लिप्त और काम क्रोध में फंसा हुआ मनुष्य भी यदि मेरा नाम ले ले तो सब पापों से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। नाम और नामी श्री भगवान में भेद नहीं है, नाम ही भगवान है। इसलिए नाम ही सार है, नाम का सर्वत्र प्रसार है। नाम जड़ चेतन पदार्थों और चराचर सभी जीवों में व्याप्त है। वो जो बालक, किशोर बालक था ना, वो सब महिमा सुनता रहा। चरणदास जी महाराज बता रहे हैं, वो सुनता रहा। पर जब चरणदास जी ने कहा कि नाम चराचर सभी जीवों में व्याप्त है, तब उसने कौतूहलवश कहा, तो क्या मेरे घोड़े में भी भगवान का नाम है? तो चरणदास जी ने उत्तर दिया, निश्चित है, निश्चित है भाई। किशोर का जो कौतूहल है और बढ़ गया। उसने कहा कि क्या आप मेरे घोड़े से नाम कहलवा सकते हैं? चरणदास जी महाराज से बोला कि आप मेरे घोड़े से नाम लिवा सकते हैं भगवान का? यदि आप ऐसा कर सके तब मैं समझूं कि सचमुच नाम चराचर जगत में सर्वत्र विद्यमान है। चरणदास जी ने तब घोड़े पर कृपा दृष्टि डालते हुए कहा, बेटा कृष्ण नाम बोल। घोड़े से बोला, बेटा कृष्ण नाम बोल। तत्काल घोड़े ने कृष्ण नाम का 3 बार उच्चारण किया। यह देखकर वो किशोर बालक बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसका संशय जाता रहा, साथ ही कृष्ण नाम का दीपक उसके हृदय में जल उठा। मोह और अज्ञान का अंधकार हृदय से दूर हो गया। अज्ञान के बादल छटते ही ज्ञान का दिव्य प्रकाश में उसने चरणदास जी को अपना गुरु बना लिया। किशोर का जन्म जयपुर और अलवर की सरहद पर देलवास नामक ग्राम में क्षत्रिय वंश में हुआ था। उसके पिता बादशाही फौज में सवार थे। वह उनके साथ दिल्ली में रहता था। घर धन से भरा हुआ था उसका, और इतना ऐश्वर्यवान होते हुए भी उसने जब चरणदास जी के दर्शन किए और ये भगवान के नाम की महिमा सुनी तो सदा के लिए अपने जीवन को उन पर न्यौछावर कर दिया, चरणदास जी पर। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि अच्छा रूप हो, सभी सद्गुण हो भीतर, और धन हो, बड़ा मुश्किल होता है ऐसे व्यक्ति को भगवान के भजन में लगाना, क्योंकि उसके बाद रूप का अहंकार, सद्गुणों का अहंकार और महाराज धन का अहंकार। पर उसने एक बार भी आनाकानी नहीं की। इतनी महिमा सुनने के बाद और ऐसा संशय मिटने के बाद तो उसने अपना जीवन चरणदास जी को सौंप दिया। कहा कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब मैं आपके साथ रहूंगा। साथ ही घुड़सवारों ने घर जाकर संवाद को उनके माता पिता को सुनाया तो उनके माता पिता सन्न रह गए कि वापस नहीं आया लड़का। वे आए और वापस लड़के को वापस लेने के लिए आए चरणदास जी महाराज के पास, पर रोकर वापस चले गए। लड़के ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। वह उसी समय चरणदास जी के साथ उनके आश्रम चला गया।
आजीवन उनकी सेवा में रहकर जीवन यापन करने का अपना संकल्प व्यक्त किया। चरणदास जी ने भी उसे तत्काल आत्मसात किया और उसका नाम रखा गुरु छोना। उसका नाम रखा गुरु छोना। गुरु छोना जी को गुरु ने अपना छोना की तरह प्यार दिया, सदा अपने साथ रखा, भक्ति साधना के लिए तैयार किया, योगाभ्यास कराया और धीरे धीरे उसकी ऐसी स्थिति रहने लगी कि निरंतर अखंड समाधि रहती थी, निरंतर अखंड समाधि रहती। उनके शिष्य आखेराम जी ने उनकी स्थिति का वर्णन किया है। इन गुरु छोना जी के भी शिष्य हुए आखेराम जी। उन्होंने एक पद लिखा कि हमारे गुरु समाधि लगाई, सोवत खात उठत और बैठत टरत न नेक टराई, बिन आसन बिन संजम साधन अलख रूप दर्शाई। संध्या भोर धौंस और रजनी तामे सिमट समाई, प्रेम बराबर योग ना प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साधुआ सभी थोता ध्यान। प्रेम भक्ति नहीं है तो सब थोथा है। एक बार एक विचित्र घटना घटी। चरणदास जी महाराज ने सखी रूप धारण किया। जो गुरु जी थे गुरु छोना जी के, उन्होंने सखी रूप धारण किया। अच्छा, यह देखकर कुछ मंदमती लोगों को शंका हुई। उन्होंने समझा कि चरणदास जी एक कामी पुरुष हैं, स्त्रियों को ठगने के लिए स्त्री वेश धारण करके बैठे हैं। वे सब मिलकर उनके पास गए और बोले, आपने पुरुष होते हुए भी स्त्री का ढोंग क्यों किया है? चरणदास जी ने कहा, पुरुष मैं नहीं, पुरुष तो केवल भगवान है। तब वे क्रोध करते हुए बोले, यदि स्त्री हो तो हमें दिखाओ कैसी स्त्री हो। उसी समय चरणदास जी ने अपने पूरे शरीर के कपड़े उतार फेंके तो देखा पूरा शरीर स्त्री का बना हुआ था उनका। प्रूव करने के लिए इस बात को कि मैं गोपी स्वरूप में हूं। वाकई लोगों में से किसी ने उन्हें पुरुष रूप में देखा, किसी ने नारी रूप में, किसी ने ना पुरुष का कोई चिन्ह देखा ना नारी का, किसी ने एक साथ पुरुष और नारी युगल रूप में देखा। जो उनके निंदक उनकी भर्त्सना करने आए थे उन्होंने क्षमा मांगी, पर यह देखकर गुरु छोना को संशय हो गया। उन्होंने इसका रहस्य जानने के लिए गुरुदेव से प्रश्न किया। गुरुदेव ने कहा, सखी वेश ही हमारा सच्चा वेश है। महापुरुष आगे भी सखी वेश धारण करते आए हैं। सखी वेश की महिमा सुरक्षित रखने के लिए और लोगों को इसकी प्रधानता में विश्वास दिलाने के लिए मैंने यह लीला की है। पूज्य भैया हरि बोल। श्री राम जय राम।